जय हिंद बच्चों, क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। तो आज के सेशन में भी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, हर डिफरेंट फॉर्म को सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, किस तरह के फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करें कि वो आसानी से सॉल्व हो जाए, आसानी से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें कन्वर्ट हो जाए आपका। तो उस समय तो लगता है कि जब सारे फॉर्म अलग अलग पढ़ते हैं तब तो लगता है चलो ठीक है, ऐसा रहेगा तो ये कर देंगे हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो ये कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में आता है या जब मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लगाते हो, जब आपको फॉर्म नहीं पता है कि किस फॉर्म से है, वहाँ फॉर्म भी आपको खुद ही खोजना होता है। लेकिन उस केस में थोड़ी सी समस्या आपके साथ आती है, और वो समस्या तभी दूर हो सकती है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे हो, ढेर सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह दे 5 to the power log x क्यूब बेस 5। अब इसके बाद इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना। इस तरह का तो कोई फॉर्म ही नहीं पढ़ा था हमने, अब पता चला सब्स्टिट्यूशन खोजते रह जाए। तो लेकिन इसके लिए आपको फंक्शंस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इन सब की भी जरूरत है। वो सब कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, फार्मूला याद होने चाहिए। तो लॉग में एक फार्मूला पढ़ते हैं, a टू द पावर log x बेस a जो होता है वो x ही होता है। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल का बेस, लॉग का बेस दोनों सेम हो तो दोनों खत्म हो जाता है, खाली x ही बचता है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये क्या हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का हम जानते हैं x टू द पावर 4/4 प्लस c। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 to the power 7 to the power 7 to the power x, 7 to the power 7 to the power x, और 7 to the power 7 to the power x, और 7 to the power x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह का सवाल आपको जब मिल जाए तो जो सबसे ज्यादा वाला है, यहाँ 4 बार 7 है, यहाँ 3 बार 7 है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो जो सबसे ज्यादा वाला है उसी को आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मान लिया हमने z इज इक्वल टू 7 to the power 7 to the power 7 to the power x। तो log डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है कि अगर y बराबर a पर पावर x हो तो dy बाई dx क्या हो जाता था, a पर पावर x इंटू लॉग a हो जाता था। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dz बाई dx, ये तो जैसा वैसा ही रहेगा, 7 to the power 7 to the power 7 to the power x इंटू लॉग 7। अब फिर इसका भी करना होगा, 3 बार है तो 7 to the power 7 to the power x, फिर log 7, फिर इस पावर का करेंगे तो 7 to the power 7 to the power x log 7, और फिर इसका 7 पर पावर x का करेंगे तो 7 पर पावर x log 7। तो एक बार log 7, 2 बार log 7, 3 बार log 7, 4 बार log 7 आया। हम इसको लिख सकते हैं dz अपॉन log 7 पर पावर 4, ये और ये बचा क्या, 7 to the power 7 to the power 7 to the power x, 7 to the power 7 to the power x, 7 to the power 7x इंटू 7 to the power x। तो यही तो हमारा सवाल था। तो ये आपका क्या हो गया, dz अपॉन log 7 to the power 4। तो ये तो आपका कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट है, तो z अपॉन log 7 to the power 4 प्लस c, मतलब क्या 7 to the power 7 to the, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसको अगर मिटा दें हम तो 7 to the power 7 to the power 7 to the power x, 7 to the power अपॉन log 7 to the power 4 प्लस c।
यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कुल मिला के जितना बार ये कांस्टेंट दिया है उसके लॉग का उतना ही पावर कर दें, हमारा आंसर आएगा। ज़्यादा कुछ करने की, इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमारा। जैसे अगर मैं कह दूं ये कह दे कि 2 to the power 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 x, फिर 2 to the power 2 to the power 2 to the power x, 2 to the power 2 to the power x, 2 to the power 2 to the power x, 2 to the power x dx हमारा। अब इस तरह से दे दे हमें करना, कुछ मत कीजिए आप, जो सबसे बड़ा वाला है उसको लिखिए, 2 to the power 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 2 4 6 2 4 5 6 हो गया। अपॉन कितना, log 2 2 2 4 2 6 बार है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर ये दे दिया 5 to the power 5 to the power 5 to the power x, 5 to the power 5x 5 to the power x dx, simply 5 to the power 5 to the power 5 to the power x upon log 5 to the power 3 plus c, यही इसका आंसर हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं आसानी से इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कर लोगे आप। एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछा भी जा चुका है। अब अगर दे दे कि dx अपॉन log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x, फिर इंटू log x इंटू x हमारा। इस तरह का सवाल हो तब आप कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करना है कि जितनी बार सबसे ज़्यादा लॉग, यहाँ एक बार भी लॉग नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो अगर 3 बार तक का है तो आप क्या करें, उसको एक बढ़ा करके z मान लें, एक बार लॉग बढ़ा करके, मतलब मान लिया z बराबर log ऑफ log, ये कर दिया हमने। तो अब यहाँ dz बाई dx करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x होता है हमारा। ये log का करेंगे तो 1 बाई log ऑफ log x हो जाएगा। इस वाले log का करेंगे तो इसके बाद 2 बार log है, तो log ऑफ log x हो जाएगा। इस वाले log का करेंगे तो एक बार ही log बचेगा, 1 बाई log x हो गया, और इसका 1 बाई x हो गया। यही चीज तो यहाँ दिया गया है हमारा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये केवल dz बचेगा। क्या बचेगा, dz, क्योंकि यही चीज dx ऊपर चला जाएगा तो यही आ जाएगा, तो इतना बराबर खाली, मतलब dz इज इक्वल टू क्या मिल गया, dx अपॉन log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x इंटू फिर x। तो ये खाली dz का कितना z प्लस c, इसका मतलब क्या हो गया, log ऑफ log x प्लस, मतलब 3 बार तक log किया है तो एक log बढ़ा करके उसमें c लगा दीजिए। बस 2 बार तक है तो 3 ही बार log लगाना होगा, आंसर में 3 बार है तो 4 बार log लगा दीजिए, नीचे 4 बार है तो 5 बार log लगा। इतना कुछ करने की जरूरत आपको है ही नहीं। जितना नीचे सबसे ज्यादा log है उसमें एक और log बढ़ा करके उसका आंसर लिख दीजिए, बस c इंडेफिनिट कांस्टेंट है चूंकि, वो तो लिखना ही लिखना है हमें। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं, dx अपॉन रूट एक्स प्लस, अब कौन सा फॉर्म है, रूट है तो इसको रेशनलाइज कर दें। अगर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो इसको हम रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1
प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स लिख सकते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हमारा। अब कोई दिक्कत नहीं, रूट मतलब पावर हाफ ही तो होगा, तो x प्लस 1 पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पांचवा नंबर का सवाल है आपका 8x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 7। इसको अगर आप चाहें, इसको आप 4x प्लस 7, तो 2 अगर कॉमन ले लें, इसको 4x प्लस 7 माइनस 7 लिख सकते हैं, प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 7 कर सकते हैं आप। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4x प्लस 7, 7 दूना 14 माइनस 14 प्लस 3 अपॉन रूट 4x प्लस 7। अब इसको करेंगे तो 2 ये कट जाएगा, रूट 4x प्लस 7 dx, और इधर क्या माइनस 14 प्लस 3 11, 4 1 अपॉन रूट 4x प्लस 7। अब तो हम आसानी से कर सकते हैं, ये 2 कितना मिल गया 4x प्लस 7 टू द पावर 1/2 dx और माइनस 11 4x प्लस 7 टू द पावर माइनस हाफ dx हमारा। अब आंसर क्या हो जाएगा, 2 4x प्लस 7 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 4 माइनस 11 4x प्लस 7 1/2 1/2 इंटू ये 2 4 ये सब कट गया, क्या बचा 1/3 4x प्लस 7 टू द पावर 3/2 2 दूना 4 11/2 4x प्लस 7 टू द पावर 1/2 प्लस। यही इसका क्या हो गया आंसर। ये हमने जो यूज किया है वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज किया है। क्या यूज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसको अगर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या बोला, रूट वाले को आप जहां है तो जेड स्क्वायर मान लिया 4x प्लस 7 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू 2z dz बाई dx, तो dx बराबर क्या आ जाएगा z/2 और साथ ही साथ x का मान कितना जेड स्क्वायर माइनस 7/, अब रख दीजिए इसमें, तो क्या था 8 जेड स्क्वायर माइनस 7/4 प्लस 3 अंडर रूट जेड स्क्वायर और dx कितना था z/2। ये क्या मिल गया 4 दूना 8, तो 2z स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3 अपॉन z इंटू z/2 dz। ये z और z कट गया हमारा, ये आ गया 1/2 बाहर, 2z स्क्वायर माइनस 11। अब इसको सॉल्व कर लें तो 1/2 2z क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 इंटू 11z प्लस। अब z जो माने थे वो कर दीजिए, तो 1/3 4x प्लस 7 टू द पावर 3/2 माइनस 11/2 4x प्लस 7 टू द पावर 1/2 प्लस। हमारा आंसर आ गया। पहले हमने इसी को ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, अब इसी को हमने किया क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हमने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 6 टू द पावर x dx। इसको तो इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 टू द पावर x 3 पर पावर x, और 6 पर पावर x को भी हम 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर x लिख सकते हैं। तो अगर अलग अलग कर दें तो इतना अपॉन ये करेंगे तो एक 2 पर पावर x बच जाएगा, 2 पर पावर x अपॉन 3 पर पावर x।
इसको जब करेंगे तो 3 पर पावर x अपॉन 2 पर पावर x, और इससे जब काटेंगे तो ये सब कट करके खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा हमारा। तो ये हमारा क्या है, 2/3 पर पावर x, 3/2 टू द पावर x प्लस 2। अब तो ये फार्मूले में सेट है हमारा। a पर पावर x का क्या फार्मूला था हमारे पास, a पर पावर x अपॉन log a प्लस c। यहाँ a वाला काम 2/3 कर रहा है, तो 2/3 पर पावर x अपॉन log ऑफ 2/3 प्लस 3/2 टू द पावर x अपॉन log ऑफ 3/2 प्लस 2x प्लस c। यही इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम देख रहे हैं हर सवाल में क्या है, अलग अलग टेक्निक हो जाती है आपकी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ही ऐसी चीज कि एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट से आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ हर सवाल आपको नया तरीका सोचने के लिए मजबूर करता है, और ये तभी हो सकता है जब आप ज्यादा प्रैक्टिस किए रहें। आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, cos पर पावर 7x अपॉन sin x dx। ये बताइए, यहाँ cos पर पावर 7 है, हमने क्या बताया, cos और sin के फॉर्म में सवाल हो हमारा, और तो sin पर पावर ऑड हो तो z बराबर cos मानिए, और cos पर पावर ऑड है तो z बराबर sin मानिए। तो cos पर पावर ऑड है तो sin कहाँ है, कितना पावर का हमसे कोई मतलब नहीं है हमारा, हम क्या मानेंगे, z बराबर sin x। तो मान लिया हमने z बराबर sin x, तो dz हमारा क्या हो जाएगा, cos x dx। तो आई हमारा क्या लिख सकते हैं, cos पर पावर 6x cos x dx अपॉन sin x। cos पर पावर 6x को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x पर पावर 3 cos x dx dz, नीचे ये भी z। अब यहाँ भी sin x को z रख देंगे हम, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर पर पावर 3 अपॉन जेड प्लस dz। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z पर पावर 4 माइनस z पर पावर 6 अपॉन z आ जाएगा, आ गया 1/z 3z पर पावर 3 माइनस z पर पावर 5। अब तो सब फार्मूले में सेट है हमारा। ये आ गया log ऑफ मॉड z 3z स्क्वायर बाई 2 3z पर पावर 4/4 माइनस z पर पावर 6/6। z हमने किसको माना था, cos x को माना था। ये आ गया log ऑफ मॉड cos x माइनस 3 cos स्क्वायर x बाई 2 3 cos पर पावर 4x/4 cos पर पावर 6x/6 प्लस c। यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछता है, साइन पर पावर ऑड हो तो कॉस पर कुछ भी पावर हो जेड बराबर कॉस ही मानेंगे, और अगर कॉस पर पावर विषम धन पूर्णांक हो तो चाहे साइन पर कुछ भी पावर हो जेड बराबर क्या, साइन एक्स ही माना जाता है। इस तरह के फॉर्म आपको कराए थे पिछले लेक्चर में कि साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस पर पावर एन एक्स डी एक्स वाला फॉर्म है। यहाँ m की जगह -1 है और n की जगह क्या है, 7 है हमारा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा 8वां, e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। इसको अगर हम चाहें तो e टू द पावर x बराबर अगर हमने z मान लिया तो e पर पावर dx बराबर dz ही हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से अगर किया जाए तो क्या मिल जाएगा, z -1 अपॉन z प्लस 1 और dx की जगह dz/z। मतलब इसको हम dx को क्या लिख सकते थे, dz अपॉन e पर पावर x मतलब dz अपॉन z। अब तो आ गया ये सेट में हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस 1 -2, ये हो गया हमारा z -1 अपॉन z इंटू z प्लस 1। तो अगर डायरेक्ट एडजस्ट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन देखे थे। क्या देखे थे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जा सकता है इसमें हमारा। तो क्या हो गया, लेट
जेड माइनस वन अपॉन जेड इंटू जेड प्लस वन बराबर ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन। तो क्या मिल जाएगा, जेड माइनस वन ए जेड प्लस वन बी जेड। पुट जेड इज इक्वल टू 0, तो माइनस वन बराबर ए आ जाएगा, 0 रख देंगे तो, और पुट जेड इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस टू बराबर ये 0 माइनस बी, इसका मतलब बी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन जेड और 2 अपॉन जेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस वन डी जेड। अब हम आसानी से सॉल्व कर लें इसको, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस वन प्लस सी, यही हमारा आंसर। सॉरी, जेड की जगह क्या था, ई टू द पावर एक्स था, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ई पर पावर एक्स प्लस 2 लॉग ऑफ ई पर पावर एक्स प्लस वन प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा dx अपॉन 1 प्लस 2 cos x। ये हमारा ये वाला फॉर्म था, dx अपॉन a प्लस बी cos x का है। तो सबसे पहले तो cos x को क्या बताया गया था, 10x बाई 2 में बदलिए। इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 2 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होता, तो ये ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और इधर 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 1 3, 10 स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर, ये हो गया। अब मान लिया 10x बाई 2 इज इक्वल टू जेड, तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर डी जेड, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर 2 डी जेड। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 2 डी जेड अपॉन 3 माइनस जेड स्क्वायर, तो 2 डी जेड अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब फार्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ते हैं, 1 बाई 2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। इसी को लगा डालें हम, ये तो हो गया 2 इंटू 1 बाई 2 रूट 3 लॉग ऑफ रूट 3 माइनस जेड अपॉन रूट 3 प्लस जेड प्लस सी। 2 से 2 कट गया हमारा, आई कितना आ गया, 1 बाई रूट 3 लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स, यहाँ माइनस रूट 3 प्लस 10x बाई 2 अपॉन रूट 3 माइनस 10x बाई 2 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा हमारा। dx अपॉन साइन एक्स इंटू 2 प्लस 3 कॉस एक्स, इसको करना, इसको मान लिया हमने cos x बराबर z, तो साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी। तो आई अगर हम इसका इंटीग्रेशन मान लें तो आई क्या, dx की जगह माइनस डी जेड अपॉन साइन एक्स 2 प्लस 3, ये आपका हो गया माइनस डी जेड, साइन नीचे गया तो साइन स्क्वायर को चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 प्लस 3। अब फिर माइनस डी जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया, माइनस बाहर ले लिए, डी जेड 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड 2 प्लस 3। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, 3 फैक्टर है हमारा, तो कैसे करेंगे, लेट
1/1 माइनस जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस 3z इज इक्वल टू a/1 माइनस जेड b/1 प्लस जेड और c/2 प्लस 3। लास्ट चैप्टर में आंशिक भिन्न कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया गया था आपको। तो 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस जेड 2 प्लस 3z प्लस b इंटू 1 माइनस जेड 2 प्लस 3z और प्लस c इंटू 1 माइनस जेड 1 प्लस। ये अलग अलग हो जाएगा हमारा। तो फॉर ए के लिए क्या पुट बी और सी वाले में कौन सा कॉमन है 1 माइनस जेड पुट जेड इज इक्वल टू 1। तो जेड की जगह 1 पुट करेंगे तो इधर 1 ही, इधर ए 2 इंटू 5 तो ए का मान कितना हो गया 1/10। पुट जेड इज इक्वल टू -1 करेंगे तो ये फिर इधर 1 ही रहेगा, ये 0 और ये 0। यहाँ b -2 और यहाँ 2 -3 -1 तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। और अगर c की बात करेंगे हम तो z इज इक्वल टू कितना पुट करना होगा आपको फॉर c z इज इक्वल टू -2/3। तो 1 बराबर a इंटू ए वाला 0 b वाला 0 c वाला 1 प्लस 2/3 और 1 माइनस 2/3। तो c 5/3 और 1/3 तो c का मान जो आ जाएगा वो 9/5 आ जाएगा हमारा। तीनों निकल करके सामने आ गया, बस आपको बस वैल्यू रखना है। माइनस था ही ए कितना है 1/10 तो 1/10 -1/10 log ऑफ मॉड 1 माइनस जेड। बी वाला कितना था 1/2 log ऑफ मॉड 1 प्लस जेड और सी वाला कितना आया 9/3 यहाँ भी है तो 9/15 log ऑफ मॉड 2 प्लस 3z प्लस सी। इतना आंसर हम लिख लेंगे। तो इस तरह सब इतना कठिन तो आपका पूछेगा भी एयरफोर्स नेवी में तो 2 ही वाला पूछता है पार्शियल फ्रैक्शन, 2 से ज़्यादा वाला नहीं पूछता है। बस आपको एक प्रैक्टिस के लिए इस तरह से चीज़ें करवाई गई हैं। तो फिर हम लोग आगे के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में और भी चीज़ें देखेंगे। एनडीए एयरफोर्स वगैरह में प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।